आपको पता है कि तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। जाने किस तिथि में कौन सा कार्य करना है। मुहूर्त में तिथियों का विशेष महत्व है। किसी तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए, इसे विशेष रूप से देखा जाता है। कार्य के उसके अनुकूल तिथि में होने पर उसकी सफलता और शुभता की संभावनाएं बढ़ जाती है। 5 प्रकार की होती हैं तिथियां। भारतीय परंपरा में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसलिए उन्हें चंद्रमास कहा जाता है। वर्ष को मास और मास की तिथियों में विभाजित किया जाता है। हमारे सभी पर्व त्योहार ही नहीं, बल्कि सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी इन तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। प्रत्येक मास में 30 तिथियां होती हैं और इसमें 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या कहते हैं। ये 30 तिथियां 5 भागों में विभाजित हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। उन 5 तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी होती है। इन तिथियों में इनसे संबंधित कार्य करने पर सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इन तिथियों में कुछ ऐसे कार्य को करने से बचना चाहिए जिन्हें इन तिथियों पर करने से हानि की संभावना अधिक है। सबसे पहले आती है नंदा तिथि। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि कहलाती है। इस तिथि में अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य, भवन निर्माण, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यह तिथि विशेष शुभ है। नंबर 2 पर आती है भद्रा तिथि। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। इनमें पूजा, व्रत, तप, दान आदि कार्य और अनाज लाना, पशुधन और वाहन खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा अदालत के कार्य, शल्य चिकित्सा, चुनाव संबंधी कार्य करना शुभ होता है। इसमें शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। नंबर 3 पर आती है जया तिथि। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया तिथि कहलाती है। सेना संबंधी कार्य, मुकदमेबाजी जैसी अदालती कार्य निपटाना, वाहन खरीदना, कलात्मक कार्य जैसे विद्या, गायन, वादन और नृत्य आदि के लिए विशेष शुभ होती है। नंबर 4 पर आती है रिक्ता तिथि। दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। इन तिथियों में तंत्र मंत्र की सिद्धि, तीर्थ यात्रा शुभ मानी जाती है। इस तिथि में किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और नया काम आरंभ करने से बचना चाहिए। नंबर 5 पर आती है पूर्णा तिथि। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा अमावस्या को पूर्णा तिथि कहते हैं। इसमें अमावस्या को छोड़कर शेष तिथियों में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। उसके बाद आती है शून्य तिथि। इन 5 प्रकार की तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी आती है। इन तिथियों में विवाह कार्य वर्जित है, लेकिन अन्य शुभ कार्य कर सकते हैं। शून्य तिथियों में चैत्र कृष्ण की अष्टमी, वैशाख कृष्ण की नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी, श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी और एकादशी, अब कार्तिक कृष्ण पंचमी और शुक्ल चतुर्दशी, अब मंगसर के कृष्ण सप्तमी और अष्टमी, पौष में कृष्ण चतुर्थी और पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल तृतीया, ये सारी शून्य तिथियों में आती हैं। तो ये था इन तिथियों के बारे में। तो आप अपने हिसाब से उस तिथियों के हिसाब से काम कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।